जय श्री कृष्ण। जो कल क्लास हमारी हुई थी डेडिकेशन के ऊपर, तो डेडिकेशन यानी क्या, कौन कह सकता है कि आपको डेडिकेशन यानी क्या पता चला? डेडिकेशन यानी क्या है? डिटर्मिनेशन यानी क्या, कौन कह पाएगा? कल हमने उसके ऊपर 2 स्टोरीज भी सुनी थी कल के क्लास में। एक स्वामी विवेकानंद की कथा थी और दूसरी एक राजा की कथा थी, राजा और उसके सेनापति की कथा। तो आज हम और 2 कथाएं सुनने वाले हैं इस पे आधारित। तो डिटर्मिनेशन का मीनिंग कौन बताएगा? इसमें कौन कह सकेगा डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या है? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? बोलो। अच्छा, तो देखो, हमारा डिटर्मिनेशन कौन कहेगा? दृढ़ निश्चय। कोई भी चीज हम करते हैं तो विद द फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशनली वो हम चीज निश्चय से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन। तो हमारा मन कैसे कहता है? जैसे अभी हम एक काम कर रहे हैं तो तुरंत हमारा मन कहेगा कि ये क्लास के लिए क्यों बैठे, अभी तो हम टीवी देख सकते थे। तो कैसे होता है हमारा मन? ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, इट इज ऑलवेज। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में आता है अरे अगर हम खेलते रहते, अगर अभी हम मूवी देखते, तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो क्या होता है, हमारा मन करता नहीं है। और मन कैसे, कभी वो एक्साइटेड हो जाता है बहुत, कभी डिप्रेस हो जाता है। ऐसे मन हमारा ऊपर नीचे होता है। अगर हम मन के हिसाब से काम करने जाए तो क्या होगा? बोलो नव्या, भाग्यश्री, अगर हम मन के हिसाब से काम करने जाए तो क्या होगा? तो हम हमारे लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। बराबर है, हाँ। क्योंकि क्या होगा, अगर मन के हिसाब से हम करने जाए तो वो काम तो कभी पूरा होगा ही नहीं हमारा। तो राइट, तो डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? डिटर्मिनेशन इसे कहते हैं कि हमारा मन रहे ना रहे, अगर एक बार मैंने संकल्प कर लिया है, अगर एक बार मैंने उसके प्रति प्रॉमिस कर दिया है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे यहाँ पे जाना है, डिटर्मिनेशन यानी मुझे वह काम अभी करना ही है, वह चीज मुझे करना ही है। तो अगर मन रहा न रहा मेरा, मुझे अच्छा लगे न लगे, लेकिन मुझे उस समय पे जो चीज मुझे करनी चाहिए, जैसे अभी मैं पढ़ाई को बैठा हूँ या पढ़ाई करने बैठी हूँ, तो पढ़ाई के वक्त क्या करना है? मुझे पूरा डेडिकेशनली पढ़ाई में मन देना है। तो अगर मेरा मन लगे ना लगे, मुझे उस समय पे पढ़ाई करना है, तो उसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन। अगर मैंने ठान ली कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे समझो आपको मैथ्स का कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं आप? उसके लिए प्रयास करते हैं, टोटली मेहनत करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। आप टोटली उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही हमें क्या करना है? डिटर्मिनेशन यानी हमारा मन लगे ना लगे, पर हमें उस समय पे वह चीज करना। क्लास में बैठे हैं तो आपको अभी क्लास में कंसंट्रेट करके जो भी टीचर पढ़ा रही है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, बराबर है? आपका मन लगे ना लगे, लेकिन आपको वह चीज उस समय पे करना बहुत नीडेड है। तो यही हमें देखना है कि डिटर्मिनेशन यानी क्या? दृढ़ निश्चय से वह चीज मुझे उस समय पे करनी है। तो उसको हम सहज यानी सरल भाषा में डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। दृढ़ निश्चय उसको संकल्प कहते हैं। भाग्यश्री काय शेअर करतेस दीदी? काही शेअर करू नको सकता। तो हमें क्या करना है? दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय से कोई भी चीज अगर हमने ठान ली है तो उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चय। जैसे आप कल भगवत गीता के श्लोक से भी देखा था, यथात्मा दृढ़ निश्चय। तो भगवान को भी ऐसे ही बच्चे और ऐसे ही लोग प्रिय है जो दृढ़ निश्चय से अपनी चीज ठान के संकल्प से निश्चय पूर्ति करते हैं। क्योंकि अगर आप ठान ले तो आपको कोई भी ताकत उस चीज के लिए रुका नहीं सकती है, तो सबको पता है ना। इसीलिए हम उसे दृढ़ निश्चय कहते हैं कि दृढ़ निश्चय से मैं वह चीज दृढ़ संकल्प से कर रही हूँ, बराबर है? अगर हम वह चीज अगर दृढ़ निश्चय से थाम ले तो कोई भी हमें उसके लिए रुका नहीं सकता है।
तो हम हमारे लक्ष्य के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और भगवत गीता में कहा है और एक चीज भगवान ने कि अगर दृढ़ निश्चय से, शांत बुद्धि से, दृढ़ निश्चय से अगर हम कोई चीज कर ले तो हमारा मन भी वहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है और मन भी शांत होता है। और जब मन शांति से हम कोई काम करने का प्रयास करते हैं दृढ़ निश्चय से, तो हमें वहां पे सफलता मिलती ही है। राइट? ये तो सबको पता है ना। अगर बहुत बार आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप दृढ़ निश्चय से कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है, भले ही उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी ही। तो आज हम एक नई कथा की ओर बढ़ रहे हैं। शायद एक कथा बहुत बच्चों ने सुनी भी होगी, लेकिन आज वह कथा दृढ़ निश्चय के लिए यहाँ पे मैं वापस आपको कह रही हूँ। तो दृढ़ निश्चय के साथ अगर कोई भी हम संकल्प कर ले, अभी आप बोलोगे कि हम बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी से हमें संकल्प करना है कि मुझे मेरे जीवन में क्या बनना है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे पढ़ना है, दैट इज ओके, बट उसके साथ साथ मुझे कौन से वैल्यूज, कौन से सद्गुण यानी गुड वैल्यूज, अच्छी चीजें, अच्छे गुण मेरे में लेना है, मुझ में वो आत्मसात करना है। वह भी अतिशय क्या है, उसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। बराबर है? जैसे हम कहते हैं नल छोड़ते वक्त तो नल से पानी नीचे ही गिरता है, अगर वही पानी हमें ऊपर चढ़ाना है तो हमें उसको मोटर लगानी पड़ती है। राइट? बराबर है कि नहीं? मोटर लगाते हैं तभी वह नल का पानी, अगर टंकी का पानी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे चढ़ता है। बराबर है? वैसे ही कोई भी अच्छी चीजें, अच्छे गुण अगर हमें आत्मसात करना होगा तो सबसे पहले हमें संकल्प करना पड़ेगा कि यह अच्छी चीजें मुझे आत्मसात करनी है, यह अच्छे गुण मुझे लाने का प्रयास करना है। पहले हमें पता भी चाहिए ना कि कौन सी चीजें अच्छी है, क्या चीजें हमें हमारे जीवन में उतारनी है। तो उसके प्रति हमें दृढ़ निश्चय से संकल्प अगर हम करते हैं तो निश्चित ही रूप से हम हमारे जीवन में वह सब चीजें करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। वैसे ही हमें देखना है, जैसे आपने अगर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप क्या करते हैं, ठानने के बाद में आपने अगर निश्चय कर लिया है, इफ यू डिसाइडेड, तो आप उसके हिसाब से आपका वे देखते हैं कि मुझे क्या करना है। 11th 12th मुझे साइंस देना है, फिर कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे नीट देना है तो मुझे मेडिकल साइड में जाऊंगी मैं, वॉट एवर द यूर चॉइस विल बी देयर। तो आप वैसे सोच के उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। बराबर है? तो आपने एक आपका गोल फिक्स कर लिया, एक अपने पाथ ले लिया, उस पाथ के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। वो तो होगा आपका करियर ओरिएंटेड पाथ कि आपको जीवन में क्या। बराबर है? यह भी बहुत हमें सोचना पड़ेगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग कौन से वैल्यूज, कौन से बेसिक वैल्यूज मुझे खुद में लेकर आना है। बराबर है? अगर वह बेसिक वैल्यूज मुझ में लाना है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से मुझे ये सब चीजें अपने जीवन में उतारनी है। तो ऐसे एक छोटी सी कहानी है ध्रुव ध्रुव राजकुमार की। तो सबको पता भी होगा कि ध्रुव राजकुमार की एक कथा है, यह है दृढ़ निश्चय और भक्ति की कथा, कि जब हमारा संकल्प अटल हो तो कोई भी हमें उस संकल्प से हिला नहीं सकता, हमारे निश्चय से कोई भी हमें वहां से हिला नहीं सकता। यही इस कहानी से हम देखने वाले हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। ध्रुव ध्रुव की कथा सबको पता है, हम ध्रुव तारा भी कहते हैं कि ये ध्रुव तारा, उसके ऊपर से कथा जुड़ी भी गई है। तो ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। तो उस राजा को दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। तो ध्रुव किसका पुत्र था? सुनीति का पुत्र था। तो लेकिन सुरुचि का जो पुत्र था वह वो सोतेला भाई था। वो राजा की गोद में कभी भी जाके बैठ सकता था और वह कोई उसे राजा भी बैठा लेता था। लेकिन ध्रुव को एक बार ऐसे लगा कि जैसे मेरा सोतेला भाई भी अपने पिताजी की गोद में बैठता है तो फिर मैं भी क्यों ना बैठूं। तो उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, सुरुचि से, कि मुझे भी अपनी पिता की गोद में बैठना है।
तब उसकी माता ने उसको क्या कहा पता है, अगर आपको पिता की गोद में बैठना है तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, आप नहीं बैठ सकते आपके पिता के गोदी पे। और उन्होंने बहुत अपमान करके क्या किया, ध्रुव को अपनी पिता की गोद से नीचे सरका दिया, नीचे उतार दिया। तो ध्रुव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत छोटे थे ध्रुव तब, और उन्होंने दुखी, बहुत उनको बुरा लगा और उन्होंने यह बात अपनी माता से कहा, माँ से कहा, सुनीति से कहा। और फिर सुनीति 5 वर्ष के थे सिर्फ ध्रुव तब। और फिर सुनीति ने कहा कि तुझे, और फिर ध्रुव ने कहा कि माँ मुझे भी ऐसे स्थान चाहिए कि जहां से कोई भी मुझे हटा न पाए। तो फिर तभी सुनीति ने कहा कि ऐसा स्थान तो सिर्फ भगवान ही हमें दे सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसा स्थान चाहिए तो आज ही आप, आज से ही भगवान के शरण हो जाओ। और माता ने बहुत दुखित होकर यह बात किससे कही थी, तो ध्रुव से कही थी कि आपको अगर अटल स्थान चाहिए कि जिस स्थान से कोई भी आपको हटा नहीं सकता है, तो उस स्थान की प्राप्ति के लिए आपको भगवान विष्णु की तपस्या करनी पड़ेगी। और यह बात ध्रुव ने मन में पकड़ ली, उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे अटल स्थान की, जैसे कोई भी उस स्थान पे से मुझे हिला न पाए ऐसा स्थान मुझे चाहिए। और फिर उन्होंने पूरा मन में निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे वह स्थान मिलाना ही है। और मैं जब तक भगवान से वह स्थान न मिला लूं, तब तक मैं उनकी तपस्या करता रहूंगा। ऐसा निश्चय कर कर वह, उन्होंने अपना राजमहल छोड़कर वह अकेले ही ध्रुव वन की ओर निकल पड़े। और पता है आपको, रास्ते में उनको कौन मिला, नारद जी। और नारद जी ने पूछा, ध्रुव आप कहाँ जा रहे हैं अभी इतने रात, इतने अकेले वन में कहाँ पे जा रहे हैं। तब ध्रुव ने कहा, जो राजमहल में सब घटा था वह सब कथा नारद मुनि को कही, और कहा कि मुझे ऐसे अटल स्थान चाहिए, और मेरे माता ने कहा है कि ऐसा अटल स्थान आपको सिर्फ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, नारायण ही दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी वन में जाकर भगवान की तपस्या करूंगा और ऐसे अटल स्थान में प्राप्त करके ही रहूंगा। तब नारद मुनि ने उनको बहुत डराने की कोशिश की, तू अकेला रहेगा, फिर वन में बहुत हिंस्रक मीन्स वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वो तुझे खा लेंगे, तो फिर अकेला तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, वहां कुछ खाना नहीं मिलेगा। राजमहल में तो आपके पास इतनी सब साधन, इतना सब सुख सुविधा है, लेकिन वन में वैसे कुछ सुख सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है, आपको अकेला रहना पड़ेगा, आपको डर लगेगा। लेकिन ध्रुव बहुत अटल था, क्योंकि उन्होंने एक बार संकल्प ले लिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ मुझे पता है कि वन में क्या क्या कठिनाइयों से मुझे पार करना पड़ेगा, तो भी मैं मेरे निश्चय से, मैं मेरे संकल्प से नहीं हिलूंगा। मुझे तो क्या करना है, मुझे तो वो अटल स्थान प्राप्त ही करना है। तब नारद मुनि बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा, उन्होंने एक मंत्र ध्रुव को दिया कि आप इस मंत्र का जाप करो तो भगवान विष्णु स्वयं आके आपको दर्शन देंगे। तो फिर कैसे हुआ, ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप करते हुए अपनी वन में तपस्या शुरुआत कर दी। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे वह और भी तपस्या में क्या होते गए, तपस्या और भी तेजी से करने लग गए। और अंत में पहले कुछ दिन उन्होंने फल खाए, ध्रुव, फिर बाद में कुछ दिनों ने उन्होंने सिर्फ जल पे, यानी सिर्फ पानी पे रहकर तपस्या की। और फिर उन्होंने पानी और फल दोनों भी त्याग दिए और केवल हवा पे रहकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। और बाद में अंत में क्या हुआ पता है, अंत में उस हवा को भी उन्होंने त्याग कर दिया। और तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि क्या वर चाहिए। तो ध्रुव ने कहा कि ऐसे अटल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा अटल स्थान दीजिए कि वहां से कोई मुझे हिला ना सके। और फिर तब भगवान, पता है आप सबको, भगवान विष्णु ने उनको एक
अमर स्थान दिया, उसे ध्रुवलोक भी कहते हैं, कि जहां आज भी वो ध्रुव तारा हम कहते हैं कि जहां से वो तारा उसकी पोजीशन कभी नहीं बदलता, उसको पोल स्टार भी कहते हैं ना, कि आज भी वह आकाश में स्थिर तारा चमक रहा है दृढ़ निश्चय का प्रतीक बनकर। पता चला कि अगर उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन अगर एक बात हम ठान ले तो उस बात के प्रति हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे परिश्रम के साथ उस बात पर हम अड़िग रहे तो हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दृढ़ निश्चय यानी मुझे वह करना ही है, उसके बाद में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, मेरा मन लगे ना लगे, मुझे वह चीज करना ही है। जैसे पढ़ाई करते वक्त कल हमारी एग्जाम है तो कैसे करते हैं हम, दृढ़ निश्चय से पूरा उसका स्टडी करते हैं। वैसे ही हमें छोटे छोटे कामों में भी, कुछ भी हम सीख रहे हैं नया, कुछ अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करते वक्त भी हमें दृढ़ निश्चय के साथ वह सब चीजें सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना दृढ़ निश्चय से हम प्रयास करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, वह चीजें बहुत अच्छे से भी हम सीख पाएंगे और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो दृढ़ निश्चय के लिए पहले हमारा दृढ़ संकल्प भी बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हमने ध्रुव महाराज की कथा पे से क्या सीखा आप लोगों ने, कौन कहेगा कि ऐसे दृढ़ निश्चय कभी आपने ऐसा संकल्प लिया है आपके स्टडीज के बारे में, कोई काम के बारे में, कौन कहेगा, चलो बोलो। यस, अश्विनी नाम से कौन ज्वाइन हुआ है, भाग्यश्री, नव्या, अविनाश नाम से कौन ज्वाइन हुआ है वो बच्चे, बीना नाम से, बोलो। तो ध्रुव की कहानी से क्या सुना, क्या पता चला आपको, क्या सीखा है आपने? दृढ़ निश्चय करने पर सफलता मिलती है। हाँ, तो दृढ़ निश्चय आपने कभी ऐसे किया है, दृढ़ निश्चय का कभी ट्राई किया है? ऐसे निश्चय करने के बाद क्या होता है, बोलो। हाँ, हम वो चीज करते वक्त वो चीज करते हमें एक नया आत्मविश्वास मिलता है कि हाँ है, मैं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। यस अश्विनी, आप बोलो बेटा। बहुत अच्छा भाग्यश्री। हाँ बोलो अश्विनी। यस बीना, आप बोलो। टॉपिक आप सुन रहे हैं डिटर्मिनेशन, इसका योग अभ्यास में भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं या फिर जब भी हम कोई चीज सीखते हैं जो कि खुद के लिए बहुत अच्छी है, वो अगर अप्लाई हमने नहीं की तो हमें फायदा नहीं मिलेगा। यानी वी वोंट बी एबल टू गेट द फुल बेनिफिट अनलेस एंड अंटिल वी implement it. And if we want to implement, we need to push the engine of determination behind it. अगर हमने डिसाइड किया है, जैसे हम न्यू ईयर आता है तब रेजोल्यूशंस करते हैं, कुछ ना कुछ कुछ नए संकल्प करते हैं कि हमें ये सुधार चाहिए, हमारा ये बिहेवियर अच्छा चाहिए, या फिर हमें हेल्थ एस्पेक्ट में ये काम करना है। एंड अगर वो रेजोल्यूशन या फिर वो चीज केवल 5 दिन या फिर केवल 2 हफ्ते टिक रही है, उसका मतलब क्या है, वहां पे आपके दृढ़ निश्चय या फिर डिटर्मिनेशन लैक हो रहा है। देयर इज दैट इंजन इज नॉट रनिंग फुल्ली। वो इंजन चलाने के लिए या फिर डिटर्मिनेशन फुल्ली अप्लाई करने के लिए आपको डटे रहना पड़ेगा। वैसी ही चीज, वो जो डटे रहना है या फिर दृढ़ निश्चय के साथ अगर आपने योग अभ्यास या फिर प्राणायाम किया तो उसके फायदे आपको निश्चित एंड निश्चित स्वरूप से है। आइए भ्रामरी करते हैं। आपका पहली उंगली इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, इंडेक्स फिंगर को हमने रखा कान के ऊपर, कान को जैसे हम बंद कर रहे हैं, कान की जो छोटी विंडो है ना उसको हम बंद कर रहे हैं, या फिर आप हथेलियों को कान के ऊपर रख सकते हैं। ओके, रखा कान के ऊपर एंड जैसे भ्रमर ध्वनि करता है वैसे आपको इनहेल करते हुए वो ध्वनि करना है, सो दैट वो ध्वनि के साथ साथ हम ट्रैवल कर पाए। कोशिश करिए वो ध्वनि जहां जहां आघात कर रहा है, यानी कि ध्वनि अगर सपोज आपको दांतों में फील हो रहा है, नाक में फील हो रहा है, कान के पीछे फील हो रहा है, आपके लोअर ब्रेन में फील हो रहा है, जहां जहां फील हो रहा है वहां पे केवल आप थोड़ा सा डीपर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको अनुभूतियां होंगी।
रेडी? चलिए वो सेशन में आपको ऐसा लगता है ना कि हमने बहुत देर किया, अभी आपको पता चला हमने केवल 30 या 40 सेकंड ही किया है। अपने को ऐसा लगता है अरे कितनी देर हो गई, शायद क्लास में कोई टिका ही नहीं है, सब चले गए, ऐसा अपने को लगता है, क्योंकि अपने को अपने साथ टाइम बिताने की आदत नहीं रहती है। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ सम और अदर डिवाइस या फिर सम और अदर फ्रेंड या फिर पर्सन। हमको खुद से जुड़ने के लिए योग अभ्यास मदद करता है, खुद से जुड़ने के लिए, बिकॉज हमें खुद से जुड़ना ऐसा लगता है अरे हम अकेले बैठे क्या करें क्या करें क्या करें, तब भीतर झांकने की जरूरत रहती है, तब ये योग अभ्यास या फिर प्राणायाम करने की जरूरत रहती है, जो कि आपके सोल तक पहुंचाने का आपको मार्ग बताते हैं। यस, वो मार्ग और किधर नहीं है, ये आपके पास ही है। ओके, चलिए सीधा बैठा है, दोनों हाथों को हम बैठक स्थिति वृक्षासन करने वाले, जो कि हमको ये दृढ़ निश्चय में यानी कि डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्प करता है, अपने पोस्चर को अच्छा करता है, आपके स्टडीज के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, दोनों हाथों को रखा हमने, शोल्डर लाइन रखा, हाथों को लीजिए, शोल्डर लाइन बैठ के ही करना है, जहां पे भी बैठे सीधा बैठे, प्लीज करिए। वेरी गुड, स्लोली हाथों को ऊपर लीजिए, ऊपर जोड़ देंगे हाथों को, वेरी गुड, नमस्कार स्थिति, हाथों को जोड़ दिया, वेरी गुड, नाइस। नजर सामने रखिए, एक एक पॉइंट पे स्थिर रखिए नजर, रुकिए वहां पे, यानी कि अगर हाथ दुख भी रहे हैं तो रुकेंगे, कोशिश करिए, होल्ड, वेरी गुड, और भी थोड़ा सा, थोड़ा और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, वेरी गुड, नजर सामने, बिल्कुल भी हिले नहीं नजर, धीरे से हाथों को छोड़ेंगे, आराम से, एंड नीचे, वेरी गुड। अब थोड़ा सा कंधों को रिलैक्स कर लेंगे, कंधों को इतना स्ट्रेच करने की आदत नहीं रहती ना, तो बट ये अगर प्रैक्टिस हम रोज करें, रोजाना करें, तो कंधे भी मजबूत होते हैं, इनको हेवी स्कूल बैग्स भी उठाने रहते हैं, आपको डेस्क पर लिखने का बहुत काम रहता है, सारा काम आपका कंधे उठाते हैं, बोझ, यानी कि अगर हाथ से भी कुछ उठाना है ना, उसके लिए आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसे जो बैठक स्थिति वृक्षासन वाले जो आसन है, वो इनको मजबूती देते हैं। ओके, चलेगा, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। हमने डिटर्मिनेशन योगा में भी कितना है, कौन से भी हमारे एक्टिविटीज में डिटर्मिनेशन इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि अगर हमारा दृढ़ निश्चय नहीं हो, अगर काम करते करते बीच में अगर हम काम कोई भी आधा छोड़ दे, स्टडीज रहो, योगा रहो, खुद के हेल्थ वाइज रहो, तो वह चीज़ कोई भी हमें उसमें हमें सफलता यानी सक्सेस नहीं मिल सकता, राइट। तो हमें इसी चीज़ पे पूरा ध्यान देना है कि हमें डिटर्मिनेशन से चीज़ करनी है, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से, तो ही हमें जीवन में हमें सक्सेस मिल सकता है। तो अगर हमें सक्सेस मिलाना है, जीवन में कुछ तो बड़ा करना है, अच्छा करना है, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, फॉर सोशल सर्विसेज कहिए और सबके लिए, तो हमें डिटर्मिनेशन यह रहना, दृढ़ निश्चय से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे दृढ़ निश्चय के लिए और एक कथा जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, यह कथा बहुत भगवत श्रीमद् भागवतम में भी है, रामायण में भी इसका संदर्भ है, महाभारत में भी जुड़ी हुई है, कि गंगा भगीरथ, जैसे हम बोलते हैं ना भगीरथ प्रयत्न करते, ऐसे म्हणते भगीरथा सर, भगीरथ जैसे आपने बहुत प्रयत्न किए उन्होंने, भगीरथ प्रयत्न, ये जो कथा और भगीरथ प्रयत्न ये नाम कैसे आया है, तो ये बहुत सुंदर ऐसी कथा है कि बहुत समय पहले एक राजा सगर नाम का एक प्रतापी राजा था। उनके कितने पुत्र थे पता है? 60,000 उनके पुत्र थे। और फिर इस राजा ने, सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। और फिर पता, जैसे आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ करते समय एक घोड़ा रहता है, वो घोड़ा यज्ञ का घोड़ा देवताओं के राजा, उस यज्ञ के घोड़े को देवताओं का जो राजा इंद्रदेव, उन्होंने घोड़े को छिपा लिया था। और फिर ऐसे ऐसे कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं तब वह घोड़ा जो घूमता रहता है, उसे वापस यज्ञ होने के बाद में उसी स्थान पर लेकर आते हैं। तो फिर यह यज्ञ पूरा न हो राजा सगर का, इसीलिए देवताओं, इंद्र देवता ने उनका घोड़ा क्या किया, छिपा दिया। कहाँ पे छुपाया? जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था।
और फिर क्या हुआ, फिर सगर के पुत्र जब घोड़े को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तब उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही उस घोड़े को अपने आश्रम में बांध कर रखा है। और उन्होंने उन उन पुत्रों ने मुनि से, कपिल मुनि से क्या कहा, अपशब्द कहने लगे और उनके तपस्या में विघ्न यानी डिस्टर्ब कर दिया उनको तपस्या को। फिर कपिल मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शाप, अपने दृष्टि से शाप देकर उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। क्या कर दिया, तो सगर राजा के 60,000 पुत्र एक ही समय में कपिल मुनि के क्रोधित और उनकी तपस्या के बल से उसी समय भस्म हो जाते हैं। और फिर भस्म होने के बाद में अभी वह सगर राजा को पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है। अभी उसके सब पुत्र, तो एक ही समय में सब पुत्रों को क्या हुआ, ऋषि मुनि का शाप लगने की वजह से वो सब पुत्र भस्म हो गए। और अभी कहते हैं ना कि जैसे फिर इसके बाद में उसी वंश में राजा भगीरथ हुए हैं। तो फिर उन्होंने निश्चय क्या किया कि जैसे फिर वो पुत्र भस्म होने के बाद में क्या होता है, उनको जैसे हम बोलते हैं ना कि उनकी राख हम नदी में डालते हैं, ऐसे वो सब क्रियाकर्म करते हैं, वैसे